हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के डी जोशी पहाड़ी यूट्यूब चैनल से। गाइस मैं नई वीडियो बना रहा हूँ। पसंद आई है तो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। गाइस डेली रूटीन के हिसाब से मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं ब्रेकफास्ट करके मार्केट जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। और मैं डेली रूटीन के हिसाब से जैसे कि होता है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मौसम का हाल। अभी घड़ी में बज के हैं 9:10। 9:10 घड़ी में बज चुके हैं गाइस। तो मैं बाहर का आपका मौसम के हाल दिखाता हूँ। देखिए गाइस, अभी बादल सुबह से लेकर बादल लगे हुए थे। कल भी बादल लगे थे, रात को बादल लगे थे, बारिश आने की संभावना थी। बादलों का गड़गड़ाहट, बड़ा-बड़ाहट और खूब बादल लगे थे। लेकिन अब बादल छट गए हैं, आसमान बिल्कुल नीला कलर का हो गया। चारों तरफ से सफ़ेद-सफ़ेद परछाई बादल की हल्की-हल्की कोहरा टाइप का वो लगा है। बादल की परछाइयाँ लगी हैं गाइस, ये देखिए गाइस, बादल हल्के-हल्के लगे हैं। और बाकी यहाँ का मौसम बिल्कुल सामान्य है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, सुरक्षित है और मस्त है। और अभी न तो ठंड है, न तो गर्म है, और न तो जाड़ा है, न तो बारिश है। और तो मौसम के हाल यहाँ पर सामान्य है। और जैसे कि अभी गर्मी के दिन आ गए हैं, ठंड तो बिल्कुल ही चली गई है। दिन में छाया में बैठने लगे हैं लोग बाग, छाया का और आनंद लेने लगे हैं और गर्मी आ गई है। तो गाइस मैं आपको जैसे कि बता दूं, तो गर्मी आ गई है और इसमें अब मच्छरों का भी सीज़न आ जाएगा और इसमें थोड़ा सावधानी और बरतनी पड़ेगी। और बारिश की अभी नित्यांत अवस्था है। कुछ एक आध हफ्ता 10-15 दिन बाद भी अगर बारिश हो जाए तो गेहूँ की फसल तो चौपट होगी। अगर अगली फसल हो जाएगी तो गेहूँ हल पाने के लिए ट्रैक्टर को लोग बाग बुलाएंगे और फिर ट्रैक्टर से खेतों में जुताई करेंगे, अगली फसल की फिर तैयारी करेंगे। गेहूँ की फसल तो यहाँ पर क्षेत्र में चौपट है, सूख गया है। लेकिन बंदरों का आतंक, सूअरों का आतंक, मोरों का आतंक और कृषक भाई अगर अपना मेहनत करते हैं तो क्या करें, मेहनत करके भी वो ढाके तीन पात, वो किस्सा है ढाके तीन पात। अगर कोई किसान, छोटे किसान, क्षेत्रीय किसान, गांव के किसान, हमारे क्षेत्र के किसान, यहाँ पर छोटे तबके के किसान होते हैं जो कि अपने खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तो नहीं, थोड़ा बहुत अनाज तैयार कर लेते हैं। जैसे कि गेहूँ हो जाता है, मसूर हो जाता है, तेल हो जाता है, सरसों हो जाती है। तो इस टाइप से किसान जो हैं हल्का फुल्का यहाँ पर खेती बाड़ी करने से तो किसान को तो राहत मिलती है और गायों के लिए उसका भूसा हो जाता है। लेकिन गाइस कुछ समय से यहाँ पर ऐसी दैविक आपदा कहो या कुछ भी कहो या ऐसा नुकसान कहो, खेती पाती में, साग सब्जी में मेहनत से किसान काम करता है और बंदर आके उसको खा जाते हैं। अभी गाइस आड़ू लग गए हैं, आड़ू लाल लाल हो गए हैं और हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने में आड़ू पक के तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक तो वो तोता आ जा रहे हैं, वो तोता आज ही आ रहे हैं, आजकल ही आ रहे हैं जब ये आड़ू के पेड़ तैयार हो गए। उसमें एक हरियल पक्षी हैं, 2 हरियल पक्षी हैं, उनको पत्थर मारने से भी वो डरते नहीं हैं, वो भाग भी नहीं रहे हैं, तो वो आड़ू खा जा रहे हैं। अब बंदर आ रहे हैं, बंदर वो आड़ू को सब चपा-चप कर जा रहे हैं। तो क्या करें बंदर, ये हमारा आस्था का विषय है। बजरंगबली ये तो नुकसान कर दे रहे हैं, कहाँ आस्था, ये तो रावण से भी पलित हो गए, राक्षसों के से भी पलित हो गए। सारा देश इन्होंने, सारा इलाका बंदर बंदर का इनको करो कर रहे हैं। इनको वो बंदर बाड़ में बंद किया जाए, आस्था का विषय है, हनुमान जी हैं, तो इनको पकड़ के कहीं बंद किया जाए या कहीं दूर जंगलों में भेजा जाए। तो जो जंगलों में पकड़ के यहाँ से बंदर ले जाते हैं, इधर की उधर छोड़ दे रहे हैं, उधर की उधर छोड़ दे रहे हैं और फिर बंदर आ जा रहे हैं। तो गाइस बंदरों की ऐसे भरमार है, वो बंदर तो डर भी नहीं रहे, काटने को आ रहे हैं, झप झुप 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 करके काटने को आ रहे हैं बंदर भी। और महिलाओं को और बच्चों को तो विशेष कर, वो तो बच्चों को तो कोई काट ही देगा। और बच्चों का भी आना जाना बड़ा वो दुर्लभ हो गया मौसम के हिसाब से। और समय का परिवर्तन हो रहा है। पहले तो बंदर होते ही नहीं थे, एक आध गुणी एक आध दो बंदर होते थे, कोई इक्का दुक्का उसको भगवान के रूप में मानते थे, उसको रोटी देते थे, कुछ फल फूल देते थे। आजकल तो बंदर झपट जा रहे हैं दुकानों में, तो इतना नुकसान कर दे रहे हैं दुकानदार का। दुकानदार भी क्या कहे, कुछ किससे कहे, कौन सुने। सब देख रहे हैं, हाँ बंदर ने खा दिया, बंदर ने खा दिया। आप भी देख रहे होंगे, सारे देख रहे हैं, शासन भी देख रहा है, प्रशासन भी देख रहा है। बंदरों की मार कहाँ से आई, ये किसने भेजे ये। तो मेरा निवेदन है कि जो शासन प्रशासन जो भी वन विभाग जो भी इसको ये वो है अधीनस्थ जो इसमें काम करते हैं और संबंधित जो विभाग है, वो अगर इस बंदरों को पकड़ के अगर कहीं दूर ले जाए, या बंदरबाड़ा में, जैसे कि बंदरबाड़ा भी होता है, वो भूलभुलैया चिड़ियाघर में बंदरबाड़ा भी, वहाँ डाल दो बंदरों को और उनको
उनका लोग बाग को देखने का भी ठीक हो जाएगा और जो भी जितने भी आए नुकसान भी लोगों का बच जाएगा। दूसरा मोर आगे हैं। मोर तो आलू के पेड़ खा के आलू खा दे रहे हैं खोद के आलू। मोर मोर देखा पहाड़ में किसी ने? कहाँ से आया मोर? पहले कहते थे किसने देखा मोर? मोर तो किसी ने देखा ही नहीं था पहाड़ में। कहाँ से होता है मोर? कैसा होता है मोर? अब तो वो घुमाओ क्वाओ 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 करके वो खेती भी चौपट कर जा रहे हैं और गेहूँ गेहूँ सब्जी भी चौपट कर जा रहे हैं। आलू तक खा दे रहे हो। मटेले के कोई आदमी करते सज्जन परसों यहाँ पर आए थे गोष्ठी में, वो बोले थे मोर आलू का वो करके नीचे आलू के बीज खा जा रहे हैं। अब बताओ कहाँ कहाँ पे पहुँच गए हैं। मोर भी पहुँच गए हैं, बंदर सो पहुँचे, लेकिन मोर भी सब जगह पहुँच गए हैं। दूसरी बात है सूअर। सूअरों को आए थे 15-20 सूअर आ रहे हैं भौं 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 रात को 9 बजे 10 बजे 1 बजे 2 बजे रात को आ रहे हैं लाइन लगा के। वो सारे चौपट कर जा रहे हैं सारे खेत खलियान सब्जी के खेत को। तो पूछो मत। अब किससे कहेंगे बताओ? कौन इनको मारेगा? कौन उसको भगाएगा? किसी को फाड़ देगा बच्चों को, किसी को काट देगा तो और भी मुश्किल हो गया। दूसरा ये आगे करतौल देखिए, ये करतौल है। ये आलू खाने के लिए आ गए हैं सब यहाँ पर नुकसान करने के लिए। करतौल हो गए और दूसरे हो गए तितिर। इतने तितिर हो गए। पहले तितिर मारने के लिए आते थे लोग बाग इधर उधर से बंदूक लेके, लेकिन अब तितर मारने के लिए बंदूक अब कोई आता नहीं है और कोई आता भी तो उसकी रिपोर्ट कर देते हैं बंदूक लाके ऐसा करके। लेकिन ऐसा आजकल बंदूक जमा हो गई है और बंदूक से भी पहले लोग तितर का करते थे। अब तितर अब आना उनको मारना बंद हो गया। दूसरे आगे आपके जंगली मुर्गी। जंगली मुर्गी इतने हैं वो कहाँ से आ गए जंगली मुर्गी? पहले क्षेत्र में शियार होते थे। शियार एक सुबह सुबह शाम को शियार बोलते थे एक नीचे गार्ड से ऊपर गार्ड से कि मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है, वाँव 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 करके शियारों से पूरा वो तितिर हो गए, चाकुड़ हो गए, खरगोश हो गए और ये जितने भी जंगली मुर्गी हो गए वो शियार खा देता था। लेकिन अब शियार लुप्त हो गए। शियारों मारने वाले आए थे बीच में, उन्होंने शियार को मार के हड्डी हड्डी निकाल के उनका तेल निकाल के बेचना शुरू कर दिया। उनका मीट भी खाते थे वो लोग और शियार भी यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। अब क्या करें गाइस? शियार भी ख़त्म हो गए, वो भी ख़त्म हो गए। ये करतौले आगे हैं देखो आड़ू खाने के लिए। आड़ू का पेड़ है दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। ये है गाइस, ये दिखाई दे रहा तो देखो ये उड़ रहे हैं। ये आगे करतौले खाने के लिए। अब मैं मार्केट गया उधर सुअर आ रहे हैं, उधर हरियाला आ रहे हैं। ये आलू के पेड़ को तो चौपटी कर दिया। 4-5 आलू के पेड़ थे, फर्स्ट आलू हो रहे थे खाने वाले सब। आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे यार क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा समय आया, कैसे क्या हुआ। तो जंगली जानवर से निजात कैसे पाएँ? तो वन विभाग कुछ अंकुश लगाए या कुछ करे तो क्षेत्रीय किसानों को राहत मिल सकती है। सभी जगह से आ रहे हैं, हम हड़ताल करते हैं, इसका काम करते हैं, बंदर पकड़ो, ऐसा पकड़ो, वैसा पकड़ो, पता नहीं पकड़े नहीं पकड़े। यहाँ भी कोई नहीं आ रहा। बंदरों का भी ढेर, सूअरों का भी ढेर, मुर्गियों का भी ढेर, जंगली मुर्गी का भी ढेर और मोरू का भी ढेर। सारे ढेर ही ढेर हो रहा है। सारा नुकसान जो घर में सब्जी लगा रहे हैं उसको भी खा दे रहे हैं। आगे फल होने लगे थे खाने के लिए, कितने सुंदर आड़ू होते थे। अभी ये लास्ट में पक जाते थे, अप्रैल लास्ट में आड़ू तैयार हो जाता था खाने के लिए। देखो अभी खाने लगे पक्षी। अब कौन खाएगा, कहाँ से खाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? तो इसलिए गाइस इसके लिए कोई उपाय बताओ। अगर कोई आपके पास उपाय है तो आप भी उसके बारे में उपाय बताइए कि इनसे निजात कैसे पाई जा सकती है। तो गाइस मैं इतना ही KD जोशी पहाड़ी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, दुरुस्त रहिए। मैं भी यहाँ पर स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, सुरक्षित हूँ, तंदुरुस्त हूँ। वीडियो देखिएगा ज़रूर, पसंद आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। कोई दिन में कोई बात होगी तो आपको अवगत कराऊँगा। KD जोशी का सभी को प्यार भरा नमस्कार, छोटों को प्यार।